असूलन बे बनाएं असूल से इस तरीके से, यानी ये बिल्कुल इसके बराबर हो और इसके दरमियान में नुक्ता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे बे बनाते हैं और कुछ ऐसे। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ठीक है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू लिखाई खराब होने की असल जो वजह है वो बताऊंगा। वो कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से आपकी उर्दू लिखाई ठीक नहीं हो रही। और इसके अलावा मैं वो 3 असूल बताऊंगा। अगर आप इन असूलों को अपना लेते हैं और फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपकी उर्दू लिखाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छी हैंड राइटिंग के साथ साथ एक अच्छे लिखारी भी बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। उर्दू लिखाई खराब होने की जो पहली वजह है वो हरूफ तहजी की शक्ल और सूरत से मुकम्मल तौर पर वाकफियत नहीं होना। उर्दू खताती खराब होने की जो पहली वजह है वो है हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी। जब तक आपको हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी रहेगी तब तक आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। हरूफ तहजी के 37 हरूफ हैं, क्योंकि आपको जब तक ये मालूम ना हो कि अर्शी हरूफ कौन से हैं, फर्शी हरूफ कौन से हैं और असली हरूफ कौन से हैं, तब तक आपकी हरूफ तहजी नामुकम्मल है। तो ये आपके सामने मैं पेज रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरूफ तहजी कौन से हैं। हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी, और हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी की असल वजह ये चीज है। अर्शी हरूफ वो हरूफ होते हैं जो सतर के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे ये 4 लाइनें, ये पहली 3 लाइनों के ऊपर लिखे जाएंगे, जिसमें अलमद्दा है, अलिफ है, तोए हैं, जोए हैं, काफ और गाफ है। इनकी आपको शक्ल मालूम हो, ये आपके सामने है। इस तरीके से आपने अर्शी हरूफ लिखने और इनकी टोटल तादाद 6 है। दूसरी बारी आती है फर्शी हरूफ की, तादाद 16 है। यानी ये 2 लाइनों के दरमियान आएंगे, ये और ये लाइन। ये सामने आपके है बे का खानदान है, बे पे ते टे से, ये पे का पूरा खानदान है। फिर दाल का खानदान है जिसमें दाल डाल साल है। फिर रे का खानदान है, रे अड़े जे और फिर जे, और इसमें फे भी आ जाता, वाव भी और हे भी और बड़ी ये भी। तो इस तरीके से ये फर्शी हरूफ, इनकी टोटल तादाद 16 है। फिर तीसरी बारी आती है असली हरूफ की। असली हरूफ वो हरूफ है जो 3 लाइनों पर आते हैं। जैसे जीम है, जीम का पूरा खानदान, फिर सीन है, सीन का पूरा खानदान, फिर स्वाद है, फिर स्वाद का पूरा खानदान, फिर आइन है, फिर आइन का पूरा खानदान, फिर काफ लाम मीम नून और छोटी है। तो इस तरीके से असली हरूफ आते हैं और असली हरूफ की तादाद 15 है। अर्शी हरूफ 6 हरूफ हैं, फर्शी हरूफ 16 हरूफ हैं और असली हरूफ 15 हरूफ हैं। अगर आपके अर्शी हरूफ, फर्शी हरूफ, असली हरूफ ठीक हो जाते हैं तो आप हरूफ तहजी की मशक से आगाही हासिल कर लेते हैं। तो ये पहली खामी है हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी। उर्दू लिखाई खराब होने की दूसरी वजह मशक ना करना डेली रूटीन से। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी वजह लिखाई खराब होने की वो ये है कि मशक ना करना रोजाना, यानी डेली रूटीन से। यानी आप एक टाइम बनाएं और उस टाइम के मुताबिक डेली प्रैक्टिस करें। चाहे असर से मगरिब तक करें, चाहे रात को, चाहे दिन को, जब भी आप फारिग हो कम से कम 30 या 1 घंटा जरूर निकालें। तो इससे आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। अब तीसरी वजह जो लिखाई खराब होने की है, अल्फाज की बनावट और गलत मशक करना। नंबर 3 पॉइंट है खराब होने की 3 वजह हैं। पहली वजह हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी। नंबर 2 मशक ना करना रोज़ाना रूटीन से। नंबर 3 अल्फाज की बनावट गलत मशक से करना। अब ये जो तीसरा है गलत मशक से करना, ये मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अल्फाज की बनावट गलत मशक से कैसे की जाती है। यानी जब आप अलिफ बनाते हैं, आप अलिफ को ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके, ये गलत तरीका है। अलिफ को ऐसे बनाना है, इस तरीके से अलिफ की ऐसे मशक करनी है।
यानी ऊपर भी बारीक हो और नीचे भी बारीक हो, दरमियान में से मोटा। इस तरीके से ये अलिफ बनेगा। इस तरीके से अलिफ की मशक करनी है आपने, क्योंकि जब आपका अलिफ ठीक हो जाएगा तो आप ये अलिफ लगाकर यहाँ से लाम भी बना सकते हैं, ये अलिफ लगाकर ये काफ भी बना सकते हैं जब आपका अलिफ ठीक होगा, और ये अलिफ लगाकर आप सीन भी बना सकते हैं, ये सीन का सिरा और ये छोटा अलिफ और शेप ऑफ नून। फिर अगर नुक्ते लग जाएंगे तो शीन बन जाएगा और स्वाद भी बन जाएगा अलिफ से। ये स्वाद का सिरा, ये छोटा अलिफ यहाँ तक और शेप ऑफ नून। फिर इसके बाद अलिफ से आप मीम भी बना सकते हैं, ये मीम का सिरा यहाँ तक और ये अलिफ। तो यानी कि जब अगर हम अलिफ की बनावट असूल से करेंगे तब हम सीन भी बना सकते हैं, स्वाद भी बना सकते हैं और काफ भी बना सकते हैं और मीम भी। बनावट ठीक हो, अगर आप असूलन बे बनाएं असूल से इस तरीके से, यानी ये बिल्कुल इसके बराबर हो और इसके दरमियान में नुक्ता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे बे बनाते हैं और कुछ ऐसे, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आपने बे नहीं बनानी, क्योंकि अल्फाज की बनावट की गलत मशक करने से आपकी लिखाई कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी लिखाई ठीक हो जाएगी, अगर इन दोनों मेथड को यूज़ करेंगे तो कभी भी लिखाई ठीक नहीं होगी। तो बे को जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना है, आहिस्ता से रखते हुए ऊपर की जानिब यहाँ छोड़ देना और दरमियान में नुक्ता, ये इसके बराबर हो और ये बिल्कुल दरमियान नुक्ता। बे बिल्कुल कश्ती नुमा शेप में इस तरीके से। अगर एक नुक्ता लग जाएगा तो बे बन जाएगा, अगर 3 लगे बे बन जाएगा, 2 ऊपर लगे ते बन गए, 3 नुक्ते लगे से। अगर छोटी सी तोई बन जाएगी तो टे बन जाएगा। सिर्फ आपने एक हरफ सीखना है और बे का पूरा खानदान आ जाएगा। फिर इसके बाद बारी आ जाती है जीम की। इस तरीके से आपने जीम बनाना है, ये मीन बेजवी हो ऐसे, जैसा आपको स्क्रीन पर अंडा नजर आ रहा है, सेम ये अंडे की शेप देगा, यानी कि यहां से आपने किया ऐसे और ये चीज ये बिल्कुल अंडानुमा बन जाएगा। जीम का सिरा और ये गोलाई और यहाँ पर आपने छोड़ दिया। अगर ये जीम ठीक हो जाए तो आप यहाँ से लाम भी बना सकते हैं और इसी जीम की मदद से आप काफ भी बना सकते हैं कैंची वाला। और इसी जीम की मदद से आप नून भी बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी अल्फाज की बनावट ठीक होगी और गलत मशक आप नहीं करेंगे तब आप इजीली अलिफ के भी हरूफ बना सकते हैं, बे का पूरा खानदान बना सकते हैं और जीम का भी पूरा खानदान। तो अब हम बात करते हैं कि उर्दू लिखाई को किस तरीके से ठीक किया जाए। आखिर इसके लिए कौन से 3 वो असूल हैं जो अपनाए जाएं, वो मैं आपको बताता हूं। उर्दू लिखाई को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपके पास अल्फाज की बनावट की बुनियादी लाइनें आनी चाहिए। जैसे आपके सामने नजर आ रहा अलिफ है, कि अगर आप अलिफ को इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो अलिफ की बुनियादी लाइनें इस तरीके से आपने पूरी मार्कर को रखा और पूरी मार्कर को रखने के बाद आपने इस तरीके से पहले मशक करनी है अलिफ की ऐसे। फिर इसके बाद जब आपकी अलिफ की मशक लाइनों के जरिए हो जाएगी फिर आपने ऐसे अपने मार्कर को रखा, ऊपर से बारीक, दरमियान में से मोटा, फिर नीचे से बारीक, ऊपर और नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। इस तरीके से आपकी अलिफ बनेगी। फिर बारी आ जाती है बे की। बे की भी बुनियादी लाइनें जैसे आपके सामने ये नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बे बिल्कुल खराब बनेगी, और अगर आप बुनियादी लाइनों के जरिए बनाएंगे तो बे बिल्कुल ठीक बनेगी। बुनियादी लाइनें कैसे? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यानी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपकी ये बे कंप्लीट होगी। जब बे आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो बे के खानदान आप इजीली बना सकते हो। फिर बारी आ जाती है जीम की। अब जीम में क्या है जी, जीम की गोलाई भी है और जीम का ये सर है, यहाँ से इसकी ये दुम बनती जाएगी, फिर ये पूरा दामन और यहाँ पर ख़त्म। और अगर आप इसको इस तरीके से करें तो ये बेजवी बन जाएगा, मीन अंडानुमा। बे की जीम की गोलाई इस तरीके से बनेगी, इसका हाफ ले लेना, इस तरीके जैसे सी बनती है, इससे आपकी गोलाई और यानी जितने भी हरूफ है गोलाई वाले उनके पेट बासानी बन जाएंगे। फिर बारी आ जाती शेप ऑफ नून की। जब शेप ऑफ नून आपका ठीक होगा तो आप इस तरीके से गोलाई भी बना लेंगे।
अब बात करते हैं कि खुशखती के वो 3 असूल कौन से हैं जिनको अपनाकर आप अपनी हैंडराइटिंग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं उर्दू लिखाई की। तो वो 3 असूल ये हैं। खुशखती का पहला असूल जो है वो हर्फ शनास है। जब तक आप हर्फ शनास नहीं होंगे तब तक आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। उर्दू के 37 हरूफ हैं, जिनमें से अगर आप अलिफ, बे, जीम, दाल, रे भी सीख लेते हैं तो आप खुशखती के 90% लिखाई इंप्रूव कर सकते हैं। हर्फ शनास में क्या है जी, अलिफ भी ये अलिफ से लेकर बड़ी ये तक, यानी इसमें आपको पता हो अलिफ कैसे बनता है और बड़ी ये तक किस तरीके से हरूफ में तहज्जी 37 हरूफ बनते हैं। यानी खुशखती का पहले असूल में हमने सीखा कि आपको हर्फ शनास बनना है। एक बच्चे को जब तक जीम का नहीं पता कि जीम में नुक्ता कहाँ पर आता है और चे में नुक्ता कहाँ पर आता है, वो कभी भी अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकता। सबसे पहले आपने अपने माइंड में शक्लों को बिठाना है। जैसे मैं आपके सामने नाम कायदे आज़म लूंगा, आपके जहन में शक्ल भी आएगी, आंखों के सामने फेस भी आएगा। अगर मैं आपके सामने नाम ले लूं तारिक बिन ज़ियाद, क्योंकि आपने तारिक बिन ज़ियाद नहीं देखा तो आपके सामने तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं अगर अलिफ का नाम लूं, अगर आपके जहन में और आपकी आंखों के सामने अलिफ की शक्ल होगी तो खुद ब खुद आप अलिफ बनाना शुरू कर देंगे। तो खुशखती का पहला असूल है हर्फ शनास होना। खुशखती का दूसरा असूल है खुशखत और आहिस्ता लिखना। जैसे आप हर्फ को आहिस्ता लिखेंगे, बनाकर लिखेंगे उसके असूलों के मुताबिक, तो आपके हर्फ से लफ्ज़ बनेंगे, लफ्ज़ से अल्फाज बनेंगे, अल्फाज से जुमले, जुमले से मजमून। तो इस तरीके से आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं जब आपका हर्फ ठीक होगा। हर्फ ठीक कैसे होगा, आपको खुशखत और आहिस्ता लिखना है। जैसे ये आपके सामने कुछ लफ्ज़ मैंने लिखे हुए हैं, इस तरीके से आपने मशक करनी है। तीसरा असूल आ जाता है मुस्तकिल मिजाजी से मशक करना। मुस्तकिल मिजाजी से मशक करने से क्या मुराद है, एक टाइम बनाएं, उस टाइम डेली प्रैक्टिस असूल के मुताबिक करें। जब आप असूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह आपके सामने ये बे मैंने बनाया हुआ है, बे की लाइनें हैं जिस तरह राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर जीम है, जीम की गुलाई है, नून है, नून की गुलाई है। तो इस तरीके से आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि सीन के ये सिरे हैं, सीन, फिर बड़ा सीन, स्वाद, लाम, जीम, आइन और छोटी है। ये 50% सर पर मुश्तमल होती है उर्दू लिखाई, 50% दुम, दामन और गोलाई पर मुश्तमल होती है। इस तरीके से 50% सर और 50% दामन, दुम और गोलाई पर मुश्तमल है। यानी मैं अब आपको कुछ हर्फ बनाकर दिखाता हूँ, जैसे कि अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, सीन, स्वाद। असूल से लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको उर्दू लिखाई खराब होने की 3 वजह बताई थी, जिनमें पहली वजह थी हरूफ तहज्जी की मशक से लाइल्मी, दूसरा मशक ना करना रोजाना, तीसरा अल्फाज की बनावट गलत मशक से करना। फिर इसके इन तीनों खामियों को दूर करने के लिए 3 असूल मैंने आपको बताए, जिसमें हर्फ शनास होना, दूसरा खुशखत और आहिस्ता लिखना, तीसरा मुस्तकिल मिजाजी से मशक करना। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।